नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आज हम पहुंचे हैं एनआईटी के पूर्व कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के पास, क्योंकि नीरज शर्मा ने अभी जो बीडीपीओ तत्कालीन जो बीडीपीओ थी और अभी जो पुराना के अंदर बीडीपीओ के पद पर तैनात थी पूजा शर्मा, उनका जो 30 करोड़ रुपए का घोटाला है वो उजागर हुआ है, जिसके बारे में एसीबी ने जांच करते हुए उनको गिरफ्तार किया है और 2 दिन के रिमांड पर भी लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर अब कौन कौन शामिल होते हैं, किस किस का नाम सामने उजागर होता है और कौन कौन इसमें दोषी पाए जाते हैं। आइए जानते हैं तत्कालीन जो पूर्व विधायक थे एनआईटी से एमएलए नीरज शर्मा जी, उनका इस बारे में क्या कहना है। सर नमस्कार साहब। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, विधानसभा में मैंने कई बार कहा है, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। घटना होने के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, इससे सरकार की नीति और नीति का पता लगता है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया कि कोरोना के अंदर जब इनके भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपदा को अवसर बनाओ, तो पूरी भाजपा सरकार आपदा को अवसर बनाने में लग गई। जब इन्होंने आपदा को अवसर बनाया तो उसमें इन्होंने ये कांड भी कर डाला। आज 6 साल हो गए हमको कहते कहते। क्या 6 साल में कोई ज़मीन पे सबूत बचे होंगे? क्या 6 साल में कोई रिकॉर्ड बचे होंगे? नगर निगम की तरह ये रिकॉर्ड भी जल जाएगा। और जब एफआईआर दर्ज हो गई, एडीसी साहब ने जांच कर दी और जांच में बड़ा स्पष्ट लिखा उन्होंने कि ये 3-3 करोड़ की पेमेंट मैसर्स एके एंटरप्राइजेज, ये भी लगभग 3 करोड़ की एसके एंटरप्राइजेज, हथीन का ये एड्रेस, मैसर्स द डिजाइनर एंड कंपनी नवादा तिगाम, ये भी 2 करोड़ की पेमेंट। ऐसे 12 लोग हैं जो आज तक रिकॉर्ड ही नहीं दे पाए। और रिपोर्ट में खाली पूजा शर्मा का नाम थोड़ी है, सरपंच का भी है, सेक्रेटरी का भी है, जेई का भी है, एसडीओ का भी है। और ये बड़ी छोटी छोटी मछलियां हैं। ये इतने बड़े कांड बिना चंडीगढ़ की मर्जी के नहीं होते। जहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री बैठते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं भाई? तुम्हारे संज्ञान में नहीं था, एफआईआर दर्ज हो गई। 2021-22 से नीरज शर्मा चिट्ठियाँ लिख रहा है और चिट्ठी भी में खाली ये नहीं कि मुख्यमंत्री को लिख दी, कोई सेक्रेटरी नहीं छोड़ रहा, कोई मंत्री नहीं छोड़ रहा। और चीख चीख के कह रहा हूँ, विधानसभा में कह रहा हूँ, भाई इसकी विजिलेंस से जांच करा लो, इसकी विजिलेंस से जांच करा लो। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अब विजिलेंस भी कुछ नहीं कर पाएगी। विजिलेंस भी एक लीपापोती है। कायदे से तो इसकी सीबीआई से जांच हो, क्योंकि विजिलेंस क्या करेगी? आपको लगता है विजिलेंस मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी के खिलाफ एक्शन ले लेगी, या तत्कालीन ग्रामीण विकास पंचायत मंत्रियों के खिलाफ एक्शन ले लेगी? है विजिलेंस की हिम्मत? विजिलेंस ने तो बस जैसे नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले में किया, एक आधा इंजीनियर पकड़ लिया, ठेकेदार पकड़ लिया और जय गोपीनाथ की। इन बड़े बड़े मामलों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और ये भी जांच होनी चाहिए कि इन 6 साल में पूजा शर्मा को बढ़िया पोस्टिंगें किसने दिलवाई, किसकी सिफारिश से मिली, किसके ऑर्डर से मिली, कौन पूजा शर्मा का संरक्षण कर रहा था, कौन मंत्री बचा रहा था, कौन मुख्यमंत्री बचा रहा था, कौन मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारी बचा रहे थे। उन सब के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और एक्शन ऐसा होना चाहिए, इनकी खाल खींच के, ये जो जनता का 30 करोड़ है, सबसे पहले तो इसकी वसूली पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब तक ये पैसा बचा कहाँ होगा? अब तक तो इस पैसे को ये खुर्द बुर्द कर चुके होंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ।
तो कुल मिला के ये है कि 2022 में जब से इसके ऊपर एफआईआर हुई है और जब से आपने सरकार के संज्ञान में 2020 से इसको मामले को लाना शुरू किया है, तो तत्कालीन जो भी सरकार रही है या उसके नुमाइंदे रहे हैं, जो अधिकारी रहे हैं, सब इस कार्य में लिप्त हैं। सब शामिल हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ऑल आर द चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। और जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। 6 साल हो गए साहब, बचा क्या होगा। नगर निगम का घोटाला है, सतबीरा खा गया 200 करोड़। पहली बात तो विजिलेंस ने पर्चे 10 करोड़ के दर्ज करें, 190 करोड़ के पर्चे ही नहीं दर्ज करे। वो 10 करोड़ में भी क्या जांच कर रहे हैं। मैंने विजिलेंस को खुद कागज़ दिए हैं कि भैया ये गाड़ियां हैं, भाजपा के नेताओं ने अपने बच्चों की शादी में रिश्तेदारों को दिए हैं और ये इन गाड़ियों के नंबर है, सतबीरा ने अपने बैंक अकाउंट से खरीदी हैं। ये गाड़ियाँ IAS अफसरों के पास रहती थी, उन गाड़ियों का ही नहीं पता लगा, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। मैंने कहा ये टिकटें हैं बैंकॉक की। वैसे एक सीवरेज का ढक्कन खरीदने के लिए नगर निगम का पैसा नहीं है। और नेताओं के रिश्तेदार बैंकॉक में तफरी करके आ रहे हैं। 53 हज़ार का होटल का किराया, एक दिन का रहने का जी, खाने का अलग है। 53 हज़ार में कम से कम 50-100 सीवरेज के ढक्कन आ जाते, बच्चे नहीं गुजरते। ये 200 करोड़ का घोटाला नहीं होता ना भाई साहब। पीछे अभी 3 बच्चे गुजरे गौची ड्रेन में, जाली ना होने की वजह से। आज उन तीनों घरों के चिराग जल रहे होते, उनके चिराग नहीं गुजरे होते। 2 घरों में तो इकलौती औलाद है। एक 4 बहनों पे इकलौता भाई था, एक भाई 2 बहनों पे इकलौता भाई था। ऐसे ऐसे इन्होंने कांड कर दिए। नगर निगम की तरह ये घोटाला भी ख़त्म ही कर रहे हैं। इसको ये क्लीन अप की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी तो सरकार से मांग है कि इस मामले में CBI की जांच होनी चाहिए। पूजा शर्मा BDPO तत्कालीन यहाँ पर अधिकारी थी जिस समय ये घोटाला हुआ, और अब उनको उसी समय घोटाले के चलते सस्पेंड भी किया गया था। उसके बाद अब हाल फिलहाल पिछले 3 हफ्ते से तकरीबन पुराना का BDPO नियुक्त किया गया है। उससे पहले भी बल्लभगढ़ में ही थी यहाँ पे अभी। तो बार बार ये इस तरीके से सस्पेंड होना या बार बार मलाईदार पद के ऊपर रखना किस मैंने तो पहले ही कहा है कि भाई जांच होनी चाहिए। कौन मंत्री चाहता था इसे, कौन सा मुख्यमंत्री चाहता था इसे, कौन सा मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी चाहता था, कौन सा नेता चाहता था भाजपा का। सबके सब जांच के दायरे में आने चाहिए। कम से कम जिस दिन FIR दर्ज हो गई उसके बाद जो लोग सिफारिश कर रहे हैं आप उनको तो पकड़ो। तो ये डिले जो कर रहे हैं, तो इसमें जो पुलिस अधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं आप? पुलिस अधिकारियों ने तो FIR दर्ज कर दी, पुलिस ने तो अपना काम ख़त्म कर दिया। कौन से नेता के कहने पे इसकी गिरफ्तारी रुकी थी जब बल्लभगढ़ में FIR दर्ज हुई थी? ये रही FIR की कापी। इतने दिन तक क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाई है, क्या कारण था? ये आपका FIR नंबर है, ये रही FIR। कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। इसके बाद ADC की रिपोर्ट आ गई भाई साहब, सबसे बड़ी बात है। और इसमें सबके नाम खोल के लिखे हुए हैं, पर यही है कि जब पूरे कुएं में भांग मिली पड़ी है तो कोई क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा। ये FIR नंबर 92 26/3/2021 अंडर सेक्शन 409, 420, 467, 468, 471, 204, 120B एंड B10 13 PC एक्ट पुलिस स्टेशन सदर बल्लभगढ़। भैया ये FIR झूठ के तो अधिकारियों पे कार्रवाई करो या कंप्लेनेंट पे कार्रवाई करो, 182 का पर्चा दो। इतनी सारी धाराएं लगी हैं, सारी नॉन अवेलेबल है। क्यों ये 2021 से बचती रही? 2021 से लेके क्यों नहीं पुलिस को गिरफ्तार कर पाई? किसने पुलिस के हाथ बांधे? जांच का विषय ये भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ विजिलेंस से हरियाणा के अंदर इसमें जनता के पैसे का न्याय नहीं होगा। इस मामले की जांच CBI से ही होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ तत्कालीन NIT से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे जो 30 करोड़ का घोटाला है, अकेले इसमें पूजा शर्मा BDPO ही दोषी नहीं है, इसमें और भी बड़े बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं। उन सभी की CBI से जांच कराकर इसकी और जो इसके अंदर शामिल हैं घोटाले के अंदर और भ्रष्टाचार के अंदर, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी।